नमस्कार, मैं टार्जन आर्यन। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का हमारे बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके साथ फिर से जुड़े हुए हैं पूरे दिन के बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ, जिसके हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में डकैती, दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को दिया गया अंजाम। एमएलसी पद से हटाए गए लालू के करीबी सुनील सिंह। दिलीप जायसवाल बने बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खबर, बिहार में 1.60 लाख शिक्षकों की वैकेंसी निकाली जाएगी। 31 जुलाई 2025 को आईपीएल का होगा मेगा ऑक्शन, कई खिलाड़ी लेंगे भाग। बीपीएससी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बीपीएससी ने बनाया मास्टर प्लान। आइए खबरें जानते हैं विस्तार से। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े डकैती का यह मामला सामने आया है, जिससे न सिर्फ इस डकैती ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है, बल्कि यहां के लोगों को सकते में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है पूर्णिया से। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। डकैत लगभग करोड़ों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। हालांकि अब तक घटना में यह पता नहीं चल पाया है कि कितने के जेवरात लूटे गए हैं, परंतु यह बड़ी वारदात घटित हुई है, जिसमें पहले डकैत आधा दर्जन की संख्या में ग्राहक बनकर तनिष्क शोरूम में प्रवेश करते हैं और फिर सभी ग्राहकों को अपने कब्जे में लेते हुए लूटपाट की इस बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। जितने भी डकैत आए हुए थे, उनकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है। सबसे पहले हथियार का भय दिखाकर, दिन दहाड़े हथियार का भय दिखाते हुए सबसे पहले ग्राहकों को, सभी आए हुए अज्ञात जो डकैत थे, उन्होंने अपने कब्जे में उन्हें खड़ा किया और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर उन्हें एक जगह एकत्रित किया और तत्पश्चात इस भीषण डकैती की कांड को, वो भी कह सकते हैं कि शहर के बीचों बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना शुक्रवार को दिन के लगभग 12 बजे दोपहर के करीब की बताई जा रही है, जब अज्ञात डकैतों के द्वारा इस बड़े वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी चारों अपराधी बाइक से फोर्ड कंपनी की ओर भाग गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भागने के क्रम में बाइक सवार एक अपराधी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सड़क पर गिर गया और इसी आनन फानन की स्थिति में, जैसा प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, तो उस अपराधी का पिस्टल भी वहीं गिर गया। हालांकि वह अपराधी उसके बाद किसी तरह से वहां से भागने में सफल रहा, जबकि उसके गिरे हुए पिस्टल को एक टोटो चालक के द्वारा उठाया गया और कुछ समय के बाद वह टोटो चालक भी उक्त स्थल से फरार बताया जा रहा है। राजद के करीबी माने जाने वाले एमएलसी सुनील कुमार सिंह की बिहार विधान परिषद से सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधान परिषद की आचार समिति की अनुशंसा के पश्चात यह बड़ा कदम उठाया गया है। माना जाता है कि जिसके बाद सुनील सिंह अब विधान परिषद के सदस्य नहीं रह गए हैं। सदन में असंसदीय और अमर्यादित व्यवहार के आरोप में सुनील सिंह पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि सुनील सिंह इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जदयू के वरिष्ठ सदस्य और मौजूदा उपसभापति डॉक्टर रामवचन राय की अध्यक्षता वाली आचार समिति का प्रतिवेदन सदन में गुरुवार को पेश किया गया, जिसके बाद शुक्रवार को इसे पारित कर दिया गया। मामला मुख्यमंत्री के प्रति असंसदीय व्यवहार एवं असंसदीय टिप्पणी को लेकर था, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई सुनील सिंह पर की गई है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भू एवं सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बिहार बीजेपी में बहुत बड़ा उलटफेर के रूप में इसे देखा जा रहा है, जहां तक सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन सिर्फ 1 वर्षों के अंतराल में ही उनका पत्ता काटा गया है और दिलीप जायसवाल को यह बड़ी कमान सौंपी गई है।
निश्चित तौर पर पिछड़ों के वोट बैंक की राजनीति पर इसे एक बड़ा कदम बीजेपी के द्वारा माना जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने 1 साल के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से सम्राट चौधरी को हटाने का फैसला ले लिया है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के नतीजे और कुशवाहा वोट बैंक की समीक्षा तथा विपक्ष की सेंधमारी सम्राट चौधरी के पद से हटाए जाने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। इस लेकर बिहार में भूमि सुधार मंत्री के रूप में काम कर रहे दिलीप जायसवाल को बीजेपी के प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलीप जायसवाल अति पिछड़ा वैश्य समाज से आते हैं। बीजेपी ने बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने और इस पर अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर यह अहम फैसला लिया है। अति पिछड़ा वोट बैंक को जोड़कर रखने के लिए दिलीप जायसवाल पर पार्टी ने न सिर्फ अपना भरोसा जताया है बल्कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, जिससे बीजेपी की जो अति पिछड़ा की राजनीति है वो बिहार में मजबूत हो। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है बेरोजगारों के लिए। बेरोजगारों के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला उठाते हुए नए नौकरियों के सृजन को लेकर बिहार में 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही है कि उसको लेकर वैकेंसी निकाली जाएगी। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह बड़ी खबर नीतीश कुमार ने दी है। नीतीश सरकार ने प्रदेश में बहुत जल्द 1,60,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकालने की बात कही है। इसका ऐलान बिहार विधानसभा के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया है। सदन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने 1.60 लाख शिक्षकों की वैकेंसी निकालने का फैसला लिया है। इन भर्तियों के लिए बिहार सरकार के लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेज दी गई है और माना जा रहा है कि इन भर्तियों के लिए अगस्त महीने के बाद कभी भी बिहार सरकार इसका विज्ञापन जारी कर देगी, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। ये उन लोगों के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है जो लंबे समय से बीएड, डीएलएड या फिर शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी लेने के कवायद में जुटे हुए हैं। अगली खबर स्पोर्ट्स से, खेलकूद से, आईपीएल को लेकर कि 31 जुलाई को आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होने जा रहा है। आईपीएल 2050 की तैयारियों को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। रिपोर्ट की बात माने तो बीसीसीआई ने 31 जुलाई को सभी फ्रेंचाइजियों के साथ एक बैठक करने का फैसला लिया है। इस बैठक में रिटेंशन, पुनः खिलाड़ियों के रोटेशन पे जो है चर्चा की जाएगी और ऐसा भी माना जा रहा है कि फ्रेंचाइजी हर 3 साल में मेगा ऑक्शन से खुश नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हर 3 वर्ष में मेगा ऑक्शन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसको लेकर फ्रेंचाइजियों में या उनके मालिकों में उतनी खुशी देखने को या उनका सेटिस्फैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ टीमें 5 से अधिक खिलाड़ियों को रिटेन करने की मांग कर रही है, जिसको लेकर लगातार बहस भी जारी है। क्रिकबज़ के अनुसार इसी कारण से बीसीसीआई ने 31 जुलाई को फ्रेंचाइजियों के साथ बैठक करने का ये जो अहम निर्णय लिया है वो इन एजेंडों पर बात करना चाहती है, ताकि आईपीएल जैसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में फ्रेंचाइजियों से किसी तरह की जो बात है उसको बैठकर उसका सुलह कर सके, उसका निपटारा कर सके। आधिकारिक तौर पर बैठक के लिए जगह अभी तय नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह बैठक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम परिसर में बीसीसीआई मुख्यालय क्रिकेट का जो कार्यालय है वहां पर यह बैठक संपन्न की जाएगी, जिसमें कई अहम निर्णय लेने को लेकर बातें या चर्चाएं होनी दिखाई पड़ रही हैं। लगातार हो रहे प्रश्न पत्रों के लीक के मामले में अब बीपीएससी ने इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। लगातार जो स्कैम देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चनों में जो एंटी लीक क्वेश्चन का जो कानून अभी हाल फिलहाल सदन में भी पास किया गया है, और इस पर नकेल कसने के लिए बीपीएससी ने भी एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। बिहार लोक सेवा आयोग अब परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अभ्यर्थियों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने जा रहा है। इस मास्टर डाटाबेस के आधार पर एक अभ्यर्थियों का एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट किया जाएगा।
आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि आयोग में जिन नए अभ्यर्थियों का मास्टर डाटाबेस तैयार होगा वह दोबारा जब किसी भी परीक्षा में आवेदन करेंगे तो उन्हें डाटाबेस के जरिए ही आवेदन करना होगा, जिससे जो फर्जी विद्यार्थी या जो डमी कैंडिडेट्स हैं या जो किसी तरह की सेटिंग्स के माध्यम से जो लोग इसमें आवेदन करते हैं अथवा परीक्षाओं में बैठने का प्रयास करते हैं वो पूरी तरह से विफल कर दिया जाएगा। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आज के ताजा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे थे बिहार मिरर का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिस पर आपने हमें सराहा है, आपने हमें अपना सपोर्ट दिया है। अगर आपको न्यूज़ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, और साथ ही साथ ऐसे अन्य अपडेट पाने के लिए आप हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको रोज नए नए ताजा तरीन अपडेट मिलेंगे। धन्यवाद।